दोस्तों, जब बशीर अली की दहाड़ घर के अंदर सुनाई दी तो अमाल मलिक, जीशान कादरी और शहबाज बदेसा को एहसास हो गया कि भाई ये तो हमने बड़ी लकड़ी ले ली और ये जो भी हम कर रहे हैं ये बहुत गलत हो चुका है हमसे। अब हम बैक स्टेप कैसे लें? ये तो गलती हो गई और तगड़ी गलती हुई है बॉस। फिर अमाल मलिक ने एक आइडिया सोचा कि नहीं भाई, हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, जो भी हुआ है ये करा है जो हमने, बिग बॉस के ऊपर डाल देते हैं कि भाई हमें एक सीक्रेट टास्क मिला था और वो टास्क हमने कंप्लीट कर दिया, वो टास्क अब हमारा पूरा हो चुका है, ये लो अपना सामान। इस तरह से हम घर वालों से पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले ही इनका भांडा फोड़ दिया बिग बॉस ने। बिग बॉस ने बोल दिया भाई मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद जब ये लोग पकड़े गए हैं, आई थिंक ये पकड़े गए हैं, और अब इनको बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है घर के अंदर, जहां परनीत ये बोलते नजर आ रहे हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए, ये पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। तो यहाँ से भी ललकार शुरू हो चुकी है, वहाँ से भी पूरी तरह से धमकियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि घर वालों ने 2 टाइम का खाना बेस्वाद खाया है। ये जो प्रोग्राम है ये कल से चल रहा है और अब जाके ख़त्म हो चुका होगा। तो ये बहुत लंबा मजाक होता है, 5-10 मिनट का, आधे घंटे का, आधे दिन का, लेकिन ये 2 दिन मजाक खींचा है। कौन कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है? तो यहाँ इस बात पर बशीर बहुत नाराज है, अभिषेक बहुत नाराज है, प्रणीत बहुत नाराज है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक मृदुल तिवारी का, गौरव खन्ना का, आवेश दरबार का, जो ये बड़े बड़े शिकारी हैं, इनका खून ही नहीं खौल रहा। ये क्यों इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं, मुझे समझ से परे हैं, मेरे समझ से परे है, और इसीलिए इनका गेम भी पीछे जा रहा है। लेकिन चलिए, इन तीनों के लिए ये 2 ही काफ़ी थे, परनीत और अभिषेक और बशीर। जब ये तीनों ने उठाया कि भाई इनको पनिशमेंट मिलेगी, इनको बॉयकॉट किया जाए, तो जब ये बात जीशान के पास जाती है, क्योंकि मैसेंजर का जो काम है वो आजकल अमाल मलिक बहुत अच्छे से कर रहा है, इधर की यहाँ की बात वहाँ पहुँचाना, उसका मैसेज उसे पहुँचाना, इस तरीके से, ये नहीं कि इधर की उधर लगाना, वो नहीं, मैसेज देना कि भाई ये ले मेरा मैसेज, उसको दे देना। तो ऐसा ही आजकल अमाल मलिक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जब ये बात जीशान को पता चली कि ऐसे ऐसे बॉयकॉट होने की बात हमारे खिलाफ हो रही है, तो वो बोला कौन करेगा हमें बॉयकॉट, आओ उसे इधर लेके आओ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, जाओ अमाल, जाओ बुला के लेके आओ। भाई अमाल कप्तान है और वो बना है हेल्पर उधर, वो उधर से कोई बजा रहा है तो वो उधर जा रहा है मैसेज पहुंचाने के लिए, उधर से कोई बजाता है तो उधर जाता है, बेचारा परेशान है, वजन उसका घट गया होगा, श्योर हूं मैं इस बात को लेकर के। तो अमाल मलिक इन सब चीज़ों पे पर्दा डालते हुए नज़र के भाई ऐसा है, गलती हुई है, और गलती में उन लोगों को, मतलब अपने आप तो शामिल है ही, लेकिन वो डाल रहा है जीशान पे और शहबाज बदेसा पे कि एक काम करते हैं, इनको पनिशमेंट देते हैं कि इनको बाहर सुलाएंगे। क्या भाई बाहर सुलाना मतलब वो सोना तो सो तो जाएगा ही ना, कोई भी सही। बाहर क्या होता है? बाहर थोड़ी ना खुला आसमान है। कहीं पे भी बिग बॉस सेट जो पूरा है वो कवर्ड है, ऊपर से उस पर टीन लगा हुआ है, पहले चादर है, फिर लोहे की टीन है, फिर किसी ना किसी, पूरा कवर्ड है, फिर अंदर उसमें ये पूरा बना रखा है सेट। तो ऐसा नहीं है कि बाहर सोने का मतलब बिल्कुल बाहर ही हो गया कि ओस में सोएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सभी घर वालों ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, बाहर सुलाना कौन सी पनिशमेंट होने लगी? भाई खाना ना देना ये होती है पनिशमेंट, या फिर उनको नॉमिनेट करना इस हफ्ते ये होती है पनिशमेंट, या डबल ट्रिपल ड्यूटी करवाना ये होती है पनिशमेंट। ये क्या है बाहर सुला देना? भाई सोएगा, वो अंदर सोना है उसको बाहर सो जाएगा, उसमें क्या है? तो जीशान कादरी भी भड़का हुआ है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जब गलती आदमी की पकड़ी गई है तो फिर वो चिल्लाने के अलावा और क्या कर सकता है? अपनी गलती को छुपाने के लिए वो चिल्लाएगा ही ना। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बहुत पुरानी कहावत है और यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठ गई है। और जो हाथ पैर जीशान कादरी ने फेंकना शुरू किया है अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, ऐसा है कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो पक्ष है ना, ये जीशान कादरी और अमाल मलिक का, ये तगड़ा पक्ष है। ये 2 बड़े ही पावरफुल लोग हैं। पूरा घर और ये दोनों लोग अलग, ये सामना कर लेंगे सभी घर वालों का, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पावरफुल मतलब है, दिमाग है, इन्होंने चला रखा है सभी को। तो खैर होना तो कुछ नहीं है, लेकिन इस पूरे मजाक इंसिडेंट में जो घर वालों का नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि 2-3 टाइम का जो खाना है उनको बेस्वाद खाना पड़ा, क्योंकि ना मिर्च है उसमें, ना नमक है, सिर्फ एक तरीके से उबला हुआ खाना घर वालों ने खाया है, बशीर ने भी खाया है। बशीर तो जब खाना खा रहा था उबला हुआ, तो वो गाना भी गा रहा था, ये क्या हुआ तेरा वादा, ये बेस्वाद और ये खाना।
कुछ कुछ ऐसा, पता नहीं कैसा वो गाना था। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि चोर तो पकड़े गए हैं, लेकिन चोर हमेशा की तरह मुकर गया है अपनी चोरी से कि मैंने चोरी नहीं की, इसने की, इसने की, इसने की। और जब सज़ा मिलने की बात कर रहे हैं घर वाले तो जीशान भड़क गया है कि कौन है, किसमें इतनी हिम्मत है मेरे मेरे सामने आए, मेरे सामने आके बात करे, किसमें इतनी ताकत हो गई हमारे सामने खड़े रहने की, जो कि हमसे कोई ये कहे कि तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो परनीत बेचारा वैसी 1.5 हड्डी सिंगल पसली है, वो क्या इन लोगों से टक्कर लेगा। गौरव की बोलती बंद है, मृदुल तिवारी कुछ बोल ही नहीं रहा है, आवेश दरबार वैसे ही चुप है। जो 3 लोग बोल रहे हैं वो अभिषेक, बशीर एंड परनीत मौर्य, हल्का फुल्का परनीत मौर्य। बाकी सब के सब चुप हैं, ताला लगा दिया है सभी ने अपने मुंह पर। और यही कारण है कि वो दिख भी नहीं रहे। इतने बड़े बड़े मुद्दों पर तुम नहीं अपना ओपिनियन नहीं दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट कि बशीर ने एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है इन तीनों पे। और यहाँ से दोस्तों जो मुझे एक टाइम पे ये लग रहा था कि जीशान और बशीर की बहुत लंबी दोस्ती चलने वाली है, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और एंड तक ये दोस्ती हमें देखने को मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो पाया है अभी तक। लेकिन अमाल अमाल को मैं सोच रहा था कि अमाल इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अभी तक उस ग्रुप का ही हिस्सा है। जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब उस ग्रुप में बशीर ही नहीं है तो क्या अमाल और जीशान दोनों टिक पाएंगे साथ में। वो तो वैसे ही एक दूसरे के पॉजिटिव हैं, आई मीन नेगेटिव है। वो उसको पसंद नहीं करता, वो उसके थॉट्स पसंद नहीं करता, मतलब पसंद की बात है, थॉट्स मैच नहीं होते उन लोगों के। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती भी टिकेगी। बस एक दूसरे के लिए ये लोग सम्मान रखेंगे, लेकिन अब इनके ओपिनियन हो या साथ में उठना बैठना हो, वो चीज़ हमें बड़ी कम होती हुई दिखेगी। बाकी तो ये बिग बॉस हाउस है, यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्त दुश्मन बन सकता है और दुश्मन दोस्त बन सकता है। यहाँ तो परिस्थितियाँ ऐसे चेंज होती हैं भाई साहब, जैसे कि बरसात के दिनों में जो बारिश का आना जाना, बादलों का गरजना और फिर धूप का निकलना चलता ही रहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।